कभी सोचा है कि हमारी असली पहचान क्या है? क्या हम बस ये शरीर हैं जो दिखाई देता है, या इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और देह अभिमान से आत्म जागरूकता तक के इस रास्ते को समझते हैं। आज की हमारी बात एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है। एक ऐसी सभ्यता जो कभी हीरे जितनी कीमती थी, वो आखिर कौड़ी के भाव कैसे हो गई? ऐसा क्या हुआ होगा? और इसका जवाब किसी बाहरी हमले या बड़ी घटना में नहीं, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी भूल में छिपा हुआ है। एक ऐसी गलती जो शायद हम सब कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस समस्या की जड़ को समझते हैं, जिसे यहाँ देह अभिमान की बीमारी कहा गया है। यही वो चीज है जिससे उस महान पतन को जोड़ा जाता है। तो ये देहाभिमान आखिर है क्या? बहुत आसान शब्दों में ये वो सोच है जब हम मानने लगते हैं मैं ये शरीर हूं। जब हमारी पूरी पहचान, हमारा नाम, हमारा रूप बस इसी शरीर तक सिमट कर रह जाती है, उसे ही देहाभिमान कहते हैं। और जरा सोचिए इस बात पर कितना जोर दिया गया है। कहा गया है पतन का मूल कारण देह अभिमान। ये सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बीमारी है। मतलब इसे सिर्फ एक भूल नहीं, बल्कि सबसे बड़ा रोग माना गया है। अब यहाँ पर देखिए, दो बिल्कुल अलग तरह की अवस्थाओं की तुलना की गई है। एक तरफ है देही अभिमानी यानी आत्म जागरूक अवस्था, जहाँ शांति है, खुशी है, गुण है, जिसे सतयुग या स्वर्णयुग कहा गया है। और दूसरी तरफ है देह अभिमानी अवस्था, जहाँ संघर्ष, दुख और अवगुण है, जिसे कलयुग या लौह युग बताया गया है। और कीमत में तो देखिए जमीन आसमान का फर्क है। एक हीरे जैसा तो दूसरा कौड़ी जैसा। ये जो गिरावट आई वो एकदम से नहीं आई। इसे एक सीढ़ी की तरह देख सकते हैं जो धीरे धीरे नीचे उतर रही है। शुरुआत होती है सतयुग से, जब आत्मा पूरी तरह से जागरूक और गुणी थी। फिर द्वापर युग आता है और आखिर में कलयुग, जहां अज्ञानता पूरी तरह से हावी हो जाती है। और नतीजा एक ऐसी सभ्यता जिसका मूल्य इतना गिर गया कि उसे एक पैसे के लायक भी नहीं बताया गया। ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। अच्छा, तो अगर देह अभिमान एक बीमारी है, तो फिर इसका इलाज क्या है? चलिए अब दूसरे हिस्से में चलते हैं और उस रास्ते को समझते हैं जिसे आत्म जागरूकता का इलाज कहा गया है। तो इलाज है देही अभिमानी बनना, मतलब आत्म जागरूक होना। इसका मतलब है खुद को ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा समझना। ये एहसास करना कि मैं ये हाड़ मांस का शरीर नहीं हूं, बल्कि एक चमकता हुआ प्रकाश का बिंदु हूं, जो इस शरीर में बस एक यात्री की तरह रह रहा है। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। एक सीधा और बहुत शक्तिशाली निर्देश दिया गया है, अब देही अभिमानी बनो। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक गहरे बदलाव का बुलावा है, एक क्रांति का आह्वान है। ठीक है, देही अभिमानी बनना है, ये तो समझ आ गया। लेकिन सवाल है कैसे? हमारा अगला हिस्सा इसी पर है कि इस इलाज की विधि क्या है, इसका अभ्यास कैसे करना है। ये अभ्यास कुछ बहुत सीधे साधे कदमों में बताया गया है। सबसे पहला काम, अपनी पहचान बदलो। दिन में बार बार खुद को याद दिलाओ, मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं। दूसरा, एक दिव्य स्रोत से अपना कनेक्शन जोड़ो, उसे याद करो। तीसरा, अपने व्यवहार को निखारो, स्वभाव को बिल्कुल मीठा और शुद्ध बनाओ। चौथा, हर किसी को सम्मान की नज़र से देखो। और आखिरी बात, दुनिया में रहो, सब काम करो, लेकिन अंदर से अनासक्त रहो। ठीक वैसे ही जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे बिल्कुल अलग रहता है। तो इस पूरे अभ्यास का आखिरी लक्ष्य क्या है? एक ऐसा अद्भुत और शुद्ध चरित्र बनाना जहां मन के सारे विरोधाभास खत्म हो जाएं। इसे एक बहुत सुंदर रूपक से समझाया गया है कि एक ऐसी अवस्था पाना जहां शेर और बकरी एक साथ पानी पीते हैं। मतलब मन में न कोई डर हो, न कोई दुश्मनी, सिर्फ परम शांति और सद्भाव हो। जब यह अभ्यास पूरा होता है तो जो परिणाम मिलता है उसे परम सुधार कहा गया है। चलिए अब आखिरी हिस्से में देखते हैं कि कर्मातीत यानी कर्मों के बंधन से आजाद आत्मा बनने का मतलब क्या है। ये अभ्यास हमें एक ऐसी स्टेज पर ले जाता है जिसे कर्मातीत कहते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब और उनके परिणामों से पूरी तरह से मुक्त हो जाती है, एक तरह से बिल्कुल आजाद। तो इस रास्ते पर चलने का इनाम क्या है? ये एक बहुत ही अनमोल विरासत जैसा है,
जिसमें 3 बड़ी चीजें शामिल हैं। पहली, अंदर की अपार खुशी, जो किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। दूसरी, सतयुग जैसी एक गुणी दुनिया का अनुभव। और तीसरा, एक ऐसी सकारात्मक विरासत जो कहते हैं कि 21 जन्मों तक साथ चलती है। तो ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत ही मौलिक सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर स्व यानी मैं असल में आत्मा है, तो फिर ये शरीर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी पहचान की पूरी समझ को ही चुनौती देता है।